इस माह मुबारक में, जो कि माह कुरान से भी मशहूर और मारूफ है, हमने कोशिश की अल्लाह ताला को खुश और राज़ी करने के लिए नमाज तरावी में कुरान हमने सुना और कारी साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ और अपनी सारी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उन्होंने हमें खूबसूरत से खूबसूरत तर करके कुरान पाक की तिलावत सुनाई। अल्लाह ताला कारी साहब का सुनाना और हमारा सब का सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला हमें इसी तरह कुरान की मोहब्बत के साथ जिंदा रखे और इसी पर मौत दे। इस हवाले से एक बहुत बड़ी बात जो कि एक बहुत बड़े इमाम इब्ने उजैना रहमहुल्लाह ने की है, वो कहते हैं दीन के अंदर कमाल वही शख्स हासिल कर सकता है जो अल्लाह ताला से सबसे बढ़कर मोहब्बत करे, और अल्लाह ताला से सबसे बढ़कर मोहब्बत वही शख्स कर सकता है जो कि सबसे बढ़ के किताबों में कुरान पाक के साथ मोहब्बत करे। और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह जो कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह के शागिर्द खास हैं, उनकी बात को तो सोने के पानी से लिख दिया जाए फिर भी हकदारी होता। वो फरमाते हैं वाइज़ा अरदत अन तालम मा इंदका व इंदा गैरिका मिन महब्बतिल्लाह। ऐ इंसान, ऐ मेरे दोस्त, अगर आप इस बात को का इरादा करते हैं, आप ये बात चाहते हैं, आप खुद या आपका कोई भी दोस्त, आप जानना चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है, इस मयार को कि अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत को चेक करना चाहते हैं, तो कहते हैं फंजुर मोहब्बत अल कुरान मिन क़ल्बिक। वो अपने दिल में कुरान की मोहब्बत देख ले, कि वो देख ले कि उसके दिल में कुरान की मोहब्बत कितनी है। यही मोहब्बत है अल्लाह ताला के साथ, कुरान के साथ, दीन इस्लाम के साथ जो भी हमारी मोहब्बत है, इसकी सिर्फ एक वजह है कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। हमने अल्लाह ताला को अपना खालिक, मालिक और माबूद बरहक जानना और मानना है। इसलिए हम दीन इस्लाम, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपनी जान तक निछावर कर देने का दावा करते हैं। और इसी तरह हम जो अहादीस पाक, कुरान पाक के जो मज़ामीन हैं, इसके साथ जो भी हमारी मोहब्बत है, इसके पसे पर्दा और इसके पसे मंजर में दरअसल अल्लाह ताला के साथ हमारी मोहब्बत है। तो मैं इस मुबारक मौका पर, हमारी खुशकिस्मती है कि इस मुबारक मौका पर जो कि अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है, हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हमारा कोई मान नहीं इस बात पे कि हमने कोई तरावी पढ़ के बड़ा काम किया है। इस तरावी अदा करने के बाद भी, कुरान सुनने के बाद भी और माह मुबारक में जो भी हमने इबादत की हैं, हम अल्लाह ताला के सामने आजिज़ाना यही गुजारिश करते हैं कि अल्लाह जितने भी हमने काम किए इसमें सिर्फ तेरी तौफीक थी। हमसे ज्यादा अच्छे लोग जो कि सोचने के लिहाज से और बाकी दुनिया के मामलात में हमसे ज्यादा ज़हीन है, लेकिन वो बाहर फिर रहे हैं, दुनिया के फितनों के अंदर पड़े हैं। अल्लाह ताला ने हमें उन फितनों से बचा के अपने घर के अंदर जमा किया। ये उस रब का करम है। जब भी कोई इबादत करें, जब भी अल्लाह ताला के लिए किसी अमल को करें, तो सबसे पहले ये दुआ भी करें कि अल्लाह जब आपने मुझे ये अमल करने की तौफीक दे दी है, तो अल्लाह इस अमल को कबूल भी फरमा ले और इस अमल को मेरे अंदर की सफाई, तज़किया नफ्स जो है उसका सबब और जरिया बना दे। मैं और कोई बात तफसील में नहीं जाता। मैं फौरन अपने मोहसन और मरबी जामिया उलूमिया असरिया के मुहतमिम हाफिज अब्दुल हमीद आमिर हाफिज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी वाज़ और नसीहत करें और हमें इससे इस्तेफादा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न अहसनल कलाम कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। हज़रात, रमज़ान मुबारक की इस मुबारक बाबरकत और लैलतुल क़द्र वाली रात में जामे मस्जिद तौहीद में कुरान मजीद की तकमील के इस मौका पर मैं आप तमाम हजरात को और बिलखुसूस फाज़ल अजीज कारी साद ज़फ़र साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कारी साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपको कुरान मजीद की तिलावत सुनाई और आप तमाम हजरात ने बड़ी खुशदिली और बड़ी दिलजमी और कानों को समात को कुरान पाक से मुनव्वर करने के लिए जिस अंदाज में आपने तिलावत सुनी, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाजे। इस मौका पे एक बात जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ। बड़ी नासपासी होगी अगर मैं इस मस्जिद की इस तज़यीन व मुरम्मत और इसको आबादी के लिहाज से इंसानी बसात की तमाम कोशिशों को बर्रोए कार लाते हुए मेरे बड़े ही अजीज दोस्त भी भाई भी जनाब इमरान सादिक साहब ने दिन रात एक किया और पहले इस मस्जिद को खूबसूरत मस्जिद बनाया और हर उस चीज को मुहैया किया जो मस्जिद के लवाजिमात में से थे। फिर इसकी आबादी के लिए उन्होंने अपने तमाम रवाबित को बर्रोए कार लाया और हर एक के साथ राब्ता किया और आज हालत ये है कि जुमे के रोज मस्जिद के दोनों हाल फुल हो जाते हैं। ख़वातीन का हाल भी तंग पड़ जाता है, उनके लिए बाहर इंतजाम करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ ये अल्लाह का फजल है उसी का फजल जिसने मेरे भाई को इमरान सादिक साहब को तौफीक बख्शी और उन्होंने अपनी तमाम कोशिशें, मेहनतें और सलाहियतों को बर्रोए कार लाया और आज इस मस्जिद
का नाम शहर में नहीं, मुल्क भर में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में गूंज रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस अमल को, खास तौर पे हमारे भाई के इस अमल को खालिसतन लिवजहिल्लाह बनाए और किसी किस्म की दुनियावी अगराज को दिल में ना आने दे और खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए ये काम करने और फिर इसे शर्फ कबूलियत से नवाजे। आज की तिलावत में जहाँ और बहुत सी सूरतें थी कुरान मजीद की आखिरी पारे की, उनमें एक सूरह अल-कारिया का जिक्र हुआ है। सूरह अल-कारिया में अल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया है, उसका थोड़ा सा मंजर खींचा है। आज हम महसूस करते हैं कि जब कभी बारिश आती है, उससे पहले आंधी आती है, तूफान आता है, फिर काले स्याह बादल आते हैं, फिर बिजली चमकती और कड़कती है, तो बाज़ औक़ात इतना जोर के हमें धमाके महसूस होते हैं कि हर आदमी सहम जाता है, डर जाता है कि ना मालूम क्या होगा। और वाकई बड़े ही खौफनाक किस्म के वो आवाजें होती हैं जब फरिश्ते बादलों को इधर से उधर या उधर से उधर ले जाने के लिए जब उन्हें ले जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो फिर बंदा डर जाता है। तो ये मामूली धमाके हैं। और यहाँ क़यामत का जो जिक्र किया है सूरह अल-कारिया में, अल्लाह फरमाते हैं अल-कारिया वमा अदराका मल कारिया। अल-कारिया खड़खड़ाहट करने वाली, आवाज पैदा करने वाली, बड़ी खौफनाक। जब क़यामत कायम होगी ना, जब इसराफील सूर फूंकेगा, ये दुनिया तबाह हो जाएगी। जमीन जो है वो खत्म हो जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा, तारे टूट जाएंगे, सूरज खत्म हो जाएगा। वो मंजर क्या होगा? अल-कारिया वमा अदराका मल कारिया। तुम्हें क्या पता कि वो कितने खौफनाक आवाजें, खड़खड़ाहट करने वाली। वो कब होगी? अल्लाह फरमाते हैं यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। वो क़यामत का दिन है। जब क़यामत कायम होगी ना, तो थोड़ा सा मंजर अल्लाह ने खींचा है, थोड़ा सा हमें बताने के लिए कि वो वक्त भी आने वाला है जब ये सारा निजाम तबाह बर्बाद हो जाएगा और सारे लोग जो हैं वो अल्लाह के हुजूर जमा होना शुरू हो जाएगा। कब्रों से उठकर वो जा रहे होंगे। कुरान मजीद की तिलावत, बातर्जुमा और तफसीर पढ़ने और समझने से हमें ये मनाजर कुरान मजीद बार बार जिक्र करता है। ये थोड़ा सा जिक्र है। फरमाया कि यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कि उस दिन जब ये क़यामत कायम होगी, लोग उड़ते हुए गिरते हुए पतंगों की तरह होंगे। पतंगे समझते हैं, जब बरसात में कहीं लाइट हो ना, तो ये एक छोटा परिंदा है, वो रोशनी की तरफ भागता है, रोशनी की जाती है, और वहां वो जल के नीचे गिर जाता है अगर वो आग लगी है। तो इस तरह, और फिर वहां देखें मंजर कितना होता है, कितने पतंगे जो हैं वो उसको जाते हैं वापस गिरते हैं, जाते हैं वापस, पता भी है कि गिर मरना। फरमाया कि तुम्हारी हालत यही हो जाएगी कि तुम चलते चलते गिर जाओगे और अंबार लग जाएंगे। जो पहली मंजर है क़यामत का। वतकूनुल जिबालु कल-इहनिल मनफूश, और ये बड़े मजबूत बड़े बड़े पहाड़ जिनकी मजबूती सख्ती बहुत ज्यादा होती है, तोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल मरहला पेश आता है। ये सारे पहाड़ इस तरह हो जाएंगे जिस तरह रुई को धुना जाता है। आज से कुछ साल पहले तक जब लोग रजाइयों में, सरानों में, तकियों में रुई डालते थे, तो जब सर्दियां शुरू होती थी तो उन्हें वो रुई धुलने वाली मशीन की तरफ ले और वहां जाकर उसे ताजा किया जाता था कि रुई जो है वो खुलकर साफ हो। तो उसको आप देखते हैं कि जब किसी ने देखा हो तो रुई को जब धुलते थे तो उस किस तरह वो उड़ती है।
तो पहाड़ इस तरह अल्लाह ने एक मिसाल दी है समझाने के लिए, ना मालूम वो कौन सा मंजर होगा, कितना खतरनाक होगा। फरमाया कि उस दिन पहाड़ जो है रुई धुनी हुई की तरह उड़ रहे होंगे, बड़ा ही खतरनाक। और आगे जो बात की है ना, ये मुख्तसर सूरत है, छोटी सी सूरत है, आगे जो बात है वो समझने वाली है। फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो लोग जिनके तराजू का पलड़ा जो है नेकियों वाला भारी हो जाएगा, फ़क़ुलत बोझल हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। किसका? नेकियों वाला। नेकियों, दाएं तरफ नेकियां होंगी और दाएं तरफ हमारी बुराइयां होंगी। इंसान है ना, खताओं का पुतला है, जितना मर्जी भी नेक हो, लेकिन इंसान है, तौरे इंसान होने के, बशर होने के नाते गलतियां कमियां कुताही होती हैं। तो ये गलतियां और उनकी नेकियां, नेकियां भी कायम रहेंगी, गलतियां भी जारी रहेंगी। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकियों को बढ़ाने का एहतमाम किया दुनिया में, और बुराइयों को खत्म करने और उन्हें माफ करने का एहतमाम किया। ये जितना निजाम है आप दीन का देख रहे, जो हकूकुल्लाह है, वुजू से लेकर गुस्ल तक, फिर नमाज, नफली, फर्जी और सुनन, नवाफल, वाजिब, ये सारे के सारे क्या है। और ये रमजान का महीना क्या है? हमारे गुनाहों के माफी का जरिया बनता है। हमारे गुनाह जो है वो माफ होते हैं और नेकियां बढ़ती रहती हैं। नेकियां थोड़ी हैं, एक करो तो 10, 10 से 100, 100 से 700, 100 से 1400 गुना बढ़ती जाती हैं। और उधर बुराइयां अल्लाह मिटाता है। थोड़े थोड़े इरादे करने से भी अल्लाह गुनाहों को खत्म कर देता है, मिटा देता है। इसके बावजूद अब आप देखें कि जब क़यामत के रोज इंसान अल्लाह के हुजूर पेश होगा, तराजू लगा होगा, तराजू हक है, ये यकीनी है, तराजू लगना है अल्लाह का, उसमें हमारे वजन तुलने हैं, नेकियां भी तुलनी है, बुराइयां भी तुलनी है। फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, कि जिस आदमी की नेकियां वो उसका पलड़ा बोझल हो गया, भारी हो गया, और वो नीचे लग गया और बुराइयों वाला उठ गया। और ये नेकियां बुराइयां, ये पूरा हिसाब अल्लाह ने रखा है। ये एक नेकी ज्यादा हो गई ना, 50 के साथ 51 हो गई तो वो कामयाब है। 50 के साथ सिर्फ एक नेकी बढ़ गई तो वो उसका नेकी वाला पलड़ा भारी हो गया, वो कामयाब है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिस आदमी का पलड़ा बुराइयों वाला नेकियों वाला कम पड़ गया और बुराइयां उसकी ज्यादा हो गई, वो भी, वहां भी यही बात है कि 50 की बजाय 51 उसकी बुराइयां हो गई तो वो ज्यादा हो गई। फरमाया कि आज तो हमारी जो सूरत हाल है ना, नेकियां करते हुए कहते कोई बात नहीं, ये छोटी नेकी है, ये भी छोटी, इसको भी छोड़ दो, ये भी छोटी, इसको भी छोड़ दो। और इस तरह हमारी आदत बन गई कि नेकियां छोड़ते हम बड़ी नेकियों से भी मारूम हो जाते हैं। और बुराइयों की हालत ये है कि यार ये तो छोटी सी बुराई है, खैर कुछ नहीं होता, अल्लाह माफ कर देगा, ये भी कर लो, फिर अगली कर ली, फिर, और वो बुराइयां बढ़ते बढ़ते वो कबीरा गुनाह बन जाता है। हमें एहसास नहीं है, आज हमें नहीं एहसास होगा क़यामत के दिन, जब वो मीज़ान के सामने खड़े होकर अपने आमाल को तुलता हुआ देखेगा। हदीस में एक वाक़या बयान करके मैं अपनी बात लंबी नहीं करता, वक्त की पाबंदी भी करूंगा इंशाअल्लाह, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जल्दी बात खत्म करता हूँ। हदीस में आता है कि एक आदमी, उसका जो है ना नेकियां जो थी ना एक कम पड़ गई, नेकी एक कम पड़ गई, बुराई एक बढ़ गई। अब वो जनाब फंसा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े ही रहीम करीम, बहुत ही रहीम। हमें तो एहसास ही नहीं है, हमारी माँ से बहुत ज्यादा दर्जात अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा। तो वो बंदा जो है ना, अल्लाह कहेगा जाओ नेकी तलाश कर लो। उस मैदान में कौन किसी को नेकी दे, इधर जाओ उधर जाओ, लोग सोचा चल भाग चल, मेरे पास काम है, पहले ही काम है, तुम क्या करते हो, क्यों लेने आओ, इधर उधर मुंह मारता रहेगा। आखिर एक आदमी के पास पहुंचेगा तो उसके पास सिर्फ एक नेकी होगी। उसने कहा यार मेरे तो ये काम नहीं आएगी, तो इसकी जरूरत है, चलो इसकी पूरी कर दो। मैं समझता हूँ ये आदमी वो है जो लोगों पे रहम करने वाला है, हमदर्दी करने वाला है। ये एक मिसाल दे दी है ना कि उसके पास नहीं, यार तुम ही ले या तुम ले जाओ, तेरा काम पड़ जाए।
वो आकर नेकी देगा, अल्लाह कहेगा इस क़यामत के दिन में तुझे नेकी किसने दी, कौन है वो, बुलाओ उसको। वो बुला कर ले जाएगा, वो तूने, उसने कहा यार अल्लाह मेरे पास एक ही नेकी थी, इसने तो कुछ करना नहीं था, तो मैंने कहा कि इसको दे दो। अल्लाह ने कहा जा मैंने तुम्हें बख्श दिया। तो अल्लाह के हाथ बख्शिश का बहुत वसी निज़ाम है, बहुत ही वसी निज़ाम है, लेकिन आज वो हासिल करने का वक्त है। आज हम अपनी नेकियों को बढ़ा सकते हैं। ये रमज़ान है और आखिरी रात है आज लैलतुल क़द्र की। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद जो है नीचे से भी ऊपर से और बाहर औरतों वाला हाल भी और बाहर भी ये फुल होता है। ये वही नेक लोग हैं ना जो अपनी नेकियां बढ़ाना चाहते हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी नेकियां बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ रमज़ान में नहीं साल भर। ये नहीं है कि रमज़ान में तो नमाजें सुबह शाम हो रही हैं और रमज़ान गया तो नमाज गई मस्जिद की नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अहब्बुल आमाल इलल्लाह, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत में बयान करता हूँ, जिस पे बुखारी और मुस्लिम दोनों का इत्तेफाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहब्बुल आमाल, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? कौन सा है? अदवा, नेकियों पर हमेशा। वह इन कल्ला, अगरचे वो थोड़ी सी नेकी, कोई एक नेकी की है ना उसको आप कायम रखें। अगर किसी को सदका करने की नेकी किया है, आप 5 रुपए 10 रुपए कर रहे हैं, उसको जारी रखें। सदके की जितनी वुसअत हो। नमाजें पढ़ते हैं, नमाज बाजमात पढ़ने की आदत है, उसको कायम रखें। नवाफिल पढ़ने की आदत है, कायम रखें। नेकियां करने की आदत है तो नेकियां करते ही जाएं। फरमाया कि सिर्फ किसी को खुश होकर मिलना भी नेकी है, ये भी सदका है। रास्ता गुजरते हुए अगर कोई ईंट रोड़ा है उसको रास्ते से हटा देना भी नेकी है। नेकियां बहुत ज्यादा मौके हैं, लेकिन हम महरूम हैं, हमें इल्म ही नहीं। अल्लाह हमें नेकियां जो है उनको सीखने और उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, ताकि क़यामत के रोज जब हमारा तराजू लगे तो हमारे नेकियों वाला पल्ला भारी हो। फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो बड़ी ऐशो आराम वाली जिंदगी में होगा जिसका नेकियों वाला पलड़ा। और अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, जिसका नेकियों वाला पलड़ा कम पड़ गया, बुराइयां ज्यादा होगी, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, तुम्हें क्या पता कि हाविया क्या है? नारुन हामिया, दहकती हुई आग। अल्लाह हमें उस आग से बचाए हम सबको, और हमें जन्नत बागों वाली नहरों वाली जन्नत में हमें ले जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।